नमस्कार दोस्तों, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो आपके 25 क्वेश्चन हैं ये संपूर्ण किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेट के आधार पर ही ये सीरीज आपके लिए तैयार किया है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। डी को मत समझ लीजिए, इसमें टिक लगा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर प्रति वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन, या फिर चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम अगर आपको नहीं पता है तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? होता है E बराबर F/Q। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो हम कहेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम आपको दिख रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम, जी हाँ न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वेबर है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर है, या फिर वोल्ट मीटर है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट मीटर इज द राइट आंसर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही इन्हें पिक किया है। सो प्लीज़ अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक का मान होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू है वो कितना है? ऑप्शन है ए कि 2 × 10⁻18 जूल, या फिर 1.5 × 10⁻−9 जूल, या फिर 1.6 × 10⁻−19 जूल, या फिर 2.4 × 10⁻−19 जूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 जूल। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, और दूसरा ऑप्शन है जूल कूलाम, तीसरा है कूलाम जूल, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए जो वैद्युत विभव, और V बराबर क्या होता है दोस्तों? V बराबर होता है W/Q। क्या होता है फ्रेंड्स? V बराबर W/Q। कार्य का मात्रक जूल होता है, और उसके बाद आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम कहीं पर दिख रहा है? जूल प्रति कूलाम, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संधारित्र में उपयोग किया जाने वाला परावैद्युत पदार्थ कौन सा है? यानी संधारित्र में हम जो परावैद्युत पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है मोम, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है अभ्रक, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो ध्यान से समझना दोस्तों, संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ के रूप में इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मोम, कागज, अभ्रक सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध, यानी इसका जो मात्रक होता है ओम
मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक तार की, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अब की बार भी पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है, लेकिन इसका आप एक क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए, सिंपल से एक लॉजिक है, आपको लगाना क्या है कि जब भी नया प्रतिरोध यानी आर डैश बराबर, मान लेते हैं नया प्रतिरोध पूछे तो फार्मूला हो जाता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है फ्रेंड्स, पुराना प्रतिरोध। इतना ध्यान से समझना, ठीक। जब भी यहाँ पे कोई नया प्रतिरोध पूछे, नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध यानी आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर डैश बराबर 2 गुना कर रहा है लंबाई, जितना गुना करे इसको कर दीजिए, 2 का स्क्वायर गुणे आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आर यानी 4 आर। जब भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना आए तो उसको यहाँ पर रखिएगा। तो क्या कह रहा है कि तार की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई खींचकर क्या कर रहा है, तो लंबाई खींचकर 2 गुना कर रहा है ना, लंबाई खींचकर 2 गुना कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 4R, है ना। अभी आपने देखा, तो इस तरह से आप क्या है, इस पे जितने क्वेश्चन बने यहाँ पर 3 गुना 4 गुना आधा जो भी करे इसी तरह से लिखेंगे, यानी नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो 2 गुना लंबाई खींच कर रहा तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा, जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है धारा घनत्व, या फिर ऑप्शन डी है प्रतिरोधकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो किलोवाट घंटा है फ्रेंड्स वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का, यानी वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, आपके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर आवेश संरक्षण, या फिर द्रव्यमान संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है फ्रेंड्स वो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और आपको बता देते हैं जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है ना। ध्यान से समझना दोस्तों कि जो ये है ऊर्जा, ठीक, कि जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं, बंद पास का नियम या लूप का नियम, और वो नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है फ्रेंड्स उसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल V से गतिशील आवेश क्यों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा। ऑप्शन है QVB या QB/M, या फिर M/QB, या फिर शून्य। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब भी समांतर बोले, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कोई इलेक्ट्रॉन कोई आवेश प्रवेश करे तो ऐसी अवस्था में जो लगने वाला बल होता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, शून्य। कब, जब समांतर बोले। ठीक, आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। और ये आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। ऑप्शन है परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखीय, या फिर वृत्ताकार। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा क्या होगा, वृत्ताकार होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन है टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इनमें से सभी, यानी ये सभी। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है वो क्या है, टेस्ला भी है, वेबर प्रति मीटर भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है। तो इसका मतलब क्या होंगे, ये सभी। और इसके साथ ही साथ एक गॉस भी इसी का मात्रक होता है। समझ में आ गया। तो ये टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सभी के सभी इसके ही यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के ही मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, दूसरा है आवेश संरक्षण, तीसरा है संवेग संरक्षण, या फिर चौथा है द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लेंज का नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ठीक, कि इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा कांस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा कि अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है, ऑप्शन है ओम, टेस्ला, हेनरी, वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। कह रहा है कि 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन बी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है फैराडे, या फिर ऑप्शन डी है मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, ये बराबर किसके होता है, ये पूरा का पूरा बराबर सी के होता है, यानी प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल है यानी चाल है, तो हमें पता है कि चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। भाई प्रकाश की चाल का जो मात्रक होता है यानी मीटर पर सेकंड, वही इसका, क्योंकि ये पूरे बराबर सी के होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी अब किस साल पूछा गया था कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कौन सी तरंगे, यानी किन तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है पराबैंगनी तरंगे, ऑप्शन दूसरा है गामा तरंगे, ऑप्शन सी है दृश्य तरंगे, या फिर ऑप्शन डी है रेडियो तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, गामा तरंगे। यानी गामा जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति मैक्सिमम होती है इनमें से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी जो ऊपर हमने देखा वही लिखा है, जो रूट में भी देखा ना, 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, वही लिखा है। देखो -1/2 करके ऊपर कर दिया है। इसका मान पूछ लिया है अब की बार, तो मान क्या होगा। ठीक, कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान क्या है। ऑप्शन है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है फ्रेंड्स कि 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 3 × 10⁻, क्योंकि प्रकाश की चाल इसके बराबर सी होता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ध्यान से समझना, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात पूछा है, आवृत्ति की नहीं। तो किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ऑप्शन है एक्स किरणें, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा है गामा किरणें, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य होगा वो गामा किरणों का, यानी आवृत्ति अधिकतम होती है लेकिन क्या होता है कि इनकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ठीक, तो समझ में आया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश क्या होता है वायु से जल में प्रवेश करेगा, या इसी को कभी कभार ऐसे बोलता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, ऐसे भी पूछ लेगा। ठीक, कि कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी क्या नहीं बदलेगा। ऑप्शन है वेग,
दूसरा ऑप्शन है आयाम, तीसरा है तरंग दैर्ध्य, चौथा है आवृत्ति। तो ध्यान देना दोस्तों, आवृत्ति क्या होती है, कभी नहीं बदलती है, ठीक ना, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो यानी डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है hc/λ, ऑप्शन दूसरा है कि h/c लेमडा, या फिर ऑप्शन सी है hc, या फिर hν/p। तो जो फोटॉन की ऊर्जा होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, E बराबर hc/λ। ध्यान देना क्या होता है कि चाहे E बराबर hν कहे या फिर इसी को E बराबर न्यू के स्थान पे, ध्यान देना h रहेगा, न्यू के स्थान पे होता है c/λ। तो E बराबर hc/λ कौन सा होगा, यानी ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक AMU यानी एक एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणविक द्रव्यमान होता है, ठीक, परमाणु मात्रक द्रव्यमान इसका हिंदी में होता है फुल फॉर्म। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, यानी एक AMU किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है 190 MeV, MeV का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 190 MeV, या फिर 139 MeV, या फिर 913 MeV, या फिर 931 MeV। तो ये भी क्वेश्चन अब की साल पूछा गया था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 931 MeV, यानी एक AMU बराबर किसके होता है, 931 MeV के, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए है केवल कोटर, ऑप्शन बी है केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, ऑप्शन डी है ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो जो ध्यान देना, जब पीएन संधि डायोड फ्रेंड्स, जब पीएन संधि डायोड बनता है इस तरह और बीच में अवक्षय परत होता है तो इलेक्ट्रॉन भी से इधर गति करते हैं, कोटर आपस में आकर के उदासीन हो जाते हैं। तो ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर, यानी इसका डी इज द राइट आंसर। ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों और ना ही कोटर होते हैं। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अब की साल ऑब्जेक्टिव में ही पूछा गया था कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन है। यानी जब हमें पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में कौन सा पदार्थ मिला देंगे तो पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। अब कहेंगे क्यों, तो हम बता देते हैं। जो अगर आपको पी टाइप बनाना है तो 3 संयोजकता वाले तत्व मिलाएंगे, एन टाइप बनाना है तो 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाएंगे। यानी अगर पी टाइप का अर्धचालक मिलाना है तो उसमें ऐसे तत्व मिलाइए जिसकी संयोजकता 3 हो। तो भाई साहब एल्यूमिनियम 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 10 3 13, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा, यानी जिसकी संयोजकता 3 हो। अगर यही एन टाइप का कहता तो हम फास्फोरस को मार देते, क्योंकि उसकी संयोजकता क्या हो जाएगा 5। अभी हमने बताया ना कि संयोजकता जब 5 होगी तो एन टाइप का बनेगा। तो इस तरह से क्या है, पी टाइप एन टाइप आप समझ लीजिएगा। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लीज़ वीडियो ये बनाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे दोस्तों। और मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। आपके बीच में हम डेली ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लाते रहेंगे, और इसकी पीडीएफ भी हम शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, है ना। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।